हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं इस चैनल के ऊपर रेलवे के नए रिक्रूटमेंट को लेकर। रेलवे यहाँ पर बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के नए रिक्रूटमेंट को लेकर, और जो भी रिक्रूटमेंट को लेकर आप सभी के कमेंट लगातार आ रहे हैं और चैटबॉट के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, उन सभी मैसेज के ऊपर जल्दी काम किया जाएगा। और जो भी रिक्रूटमेंट को लेकर जानकारी निकल कर आएंगे, उन जानकारी को आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी जानकारी होंगे पहले आप सभी को वहाँ पर भी मिल जाएंगे, या नोटिफिकेशन इस चैनल के थ्रू नहीं जाते हैं तो इसके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल एक बार आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर अब आते हैं रेलवे नए रिक्रूटमेंट को लेकर। अब यहाँ पर एक चीज़ें चल रहे थे इंटरनेट के ऊपर, ये नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है कि रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसीज कंफर्म है कि जो आ गए। हाँ, यहाँ पर जो वैकेंसीज का नंबर बताया जा रहा है, ये वैकेंसीज का नंबर भी देखेंगे तो ये सारी जानकारी किस जोन में कितना वैकेंसीज है और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, ये भी जानकारी बताया जा रहा है कि ये सारी जानकारी है। और यहाँ पर जो नंबर बताया जा रहा है 1,03,769 पोस्ट बताए जा रहे हैं, टोटल वैकेंट पोस्ट है। तो यहाँ पर इसकी क्या रेलेवेंट है, यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज को कंफर्म करें तो ये पूरी की पूरी फेक है। और इसके कंफर्मेशन को लेकर आप जहाँ देखना चाहें तो ये हाल फिलहाल में जून के महीने में एक जानकारी निकल कर आए थे, जो आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी दिए गए थे। 2.74 लाख टोटल वैकेंट पोस्ट हैं रेलवे में, इंडियन रेलवे में। इनमें से 1.7 लाख सेफ्टी कैटेगरी के वैकेंट पोस्ट खाली है। अब ये तब थे, ये जून के महीने में का जानकारी है। और यहाँ पर शायद रेलवे ग्रुप डी की भी ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे थे, और एनटीपीसी के लगभग लगभग कुछ लेवल के बचे हुए थे ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर उस समय का डेटा था कि उस समय तक 1.7 लाख सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंट पोस्ट हैं। और यहाँ पर जो किए गए ना, जो पीआईबी डेटा रिलीज करती है, उन्हीं डेटा को कंपाइल करके किसी भी तरीके से और उन्हीं डेटा को आपको बता दिए गए। तो यहाँ पर ये जो डेटा दिए गए पूरी की पूरी फेक है। अब यहाँ पर कोई भी डेटा आपके अपकमिंग रेलवे ग्रुप डी की जो भी वैकेंसीज आने वाले समय में आएंगे, ये कोई भी जिस तरह से यहाँ पर जो नंबर बताए गए, कोई भी डेटा मैच नहीं करने जा रहा। हाँ, आप उम्मीद कर सकते हो कि वैकेंसीज अच्छे नंबर में रहेंगे, पर 1 लाख के करीब आपको रेलवे ग्रुप डी में इस बार वैकेंसीज उम्मीद बहुत कम है। हाँ, इतना उम्मीद कर सकते हो कि 50K से 50,000 से ज़्यादा रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज आएंगे। और जो भी उम्मीद है, जो भी वैकेंसीज है, आप लगातार जो मंथली साप्ताहिक जो रिक्रूटमेंट न्यूज़पेपर आते हैं उसको उसे देखते रहें। या एक पॉसिबली आपके पास और ऑप्शन है कि आपको लगातार इंटरनेट के ऊपर आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लगातार विजिट करते रहना है। पर अभी तक वैकेंसीज को लेकर बात करें, जो भी अंदर की अब जानकारी है, अभी तक कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि जनवरी के महीने में या इस जनवरी के पहले वीक में कोई रिक्रूटमेंट जारी किए जा रहे हैं। और जो भी होगा शायद 1 से 2 दिन पहले ही पता चल पाएंगे कि आपको रेलवे की नई रिक्रूटमेंट किस डेट को आने वाले हैं। हाँ, इतना उम्मीद है। अब एक चीज़ आप सभी लोग भी जानते हैं कि मार्च में तो उम्मीद कम है कि मार्च में, पर ज़्यादातर उम्मीद ये है कि फरवरी के लास्ट वीक में आचार संहिता 18वीं लोकसभा यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लग जाएंगे। तो फरवरी लास्ट वीक में जो भी रेलवे के पास टाइम है, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टाइम है, जो भी वैकेंसी लाने फरवरी फर्स्ट वीक तक ही वैकेंसीज आएंगे। फर्स्ट वीक ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड वीक तक जाएगा। सेकेंड वीक तक कोई भी वैकेंसीज बिहार रेलवे जो इसका रिकॉर्ड रहा है, पिछला रिकॉर्ड भी आप देखोगे तो ज़्यादातर रिक्रूटमेंट यही लाए गए। एक जेई का रिक्रूटमेंट है जो दिसंबर के लास्ट वीक में लाए गए थे 2018 में, ठीक है। और उससे पहले जो वैकेंसी लाए गए थे ग्रुप डी का, इससे पहले 2017 में लाए गए थे शायद, वहाँ ग्रुप डी और प्लस एएलपी का वैकेंसी था। तो ये लाए गए थे जनवरी या फरवरी के महीने में, जैन के लास्ट वीक में लाए गए थे, 23 या 24 जैन रहा होगा। और ग्रुप डी के वैकेंसी शायद 29 जनवरी के करीब या 1 फरवरी के करीब लाए गए थे, जो जेई की वैकेंसी पहले। और 2019 एनटीपीसी की वैकेंसी देखेंगे तो 2019 एनटीपीसी की वैकेंसी जनवरी के महीने में भी लाए गए। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, पर
इसको लेकर अभी तक कहीं से भी कंफर्मेशन नहीं मिल पाया कि जनवरी के महीने में कोई रिक्रूटमेंट आपको कंफर्म तौर पर आ रहा है। हाँ, इतना कंफर्म है कि रिक्रूटमेंट है, पर इसके कंफर्मेशन कोई डेट, कोई दिन, कोई मंथ या लास्ट वीक में जनवरी के या मिड जनवरी में या फर्स्ट वीक जनवरी में कोई भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिल पाया। अब यहाँ पर जो भी जानकारी दिए गए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सारे डिटेल दिए गए, ये सारे डिटेल अपने द्वारा, लोगों के द्वारा बनाए गए। अब ये जो भी डिटेल यहाँ पर बनाए गए, कुछ डिटेल आपको पुराने रिक्रूटमेंट से उठाए गए, तो वो तो काफ़ी हद तक ठीक है, पर यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज के डिटेल दिए गए, ये सारे के सारे पूरी की पूरी गलत है और पूरी की पूरी फेक है। कोई भी रेलेवेंट आपको अपकमिंग रिक्रूटमेंट को लेकर नहीं है। अब इतना एक चीज़ और कंफर्म हो जाए, क्योंकि 1.7 लाख सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंट पोस्ट है, तो करीब करीब 1 लाख के आसपास सभी आपका एलपी हो जाएंगे। एलपी टेक्नीशियन जो सेफ्टी कैटेगरी में आता है, लेवल 1 का पोस्ट, ये भी सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं, और एनटीपीसी के कुछ पोस्ट वहाँ जो भी है नॉन टेक्निकल पोस्ट जो भी है, उनके कुछ पोस्ट होते हैं जो सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। ये सारे रिक्रूटमेंट कंफर्म है। एनटीपीसी की बात करें, इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था, जो नंबर निकल कर आ रहे थे एनटीपीसी के वैकेंसीज को लेकर, ये एनटीपीसी के वैकेंसी करीब 16,000 के करीब कंफर्म है कि 16,000 के करीब रहने जा रहे हैं, और एएलपी के वैकेंसी करीब 10,000 के करीब, और टेक्नीशियन मिलाकर करीब करीब 20,000 के एएलपी और टेक्नीशियन दोनों मिला के करीब करीब 20,000 तक जाएंगे। और ग्रुप डी को लेकर अभी भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। जेई की वैकेंसीज को लेकर भी चर्चाएं चल रही है, पर अभी तक जेई की वैकेंसीज का नंबर भी क्लियर नहीं है कि कितना रहेगा। कोई भी सर्कुलर, कोई भी डेटा अभी तक बाहर निकल कर इस बार तो नहीं आया। हाँ, यदि बहुत ज़्यादा मेहनत किए जाए तब जाकर ये डेटा शायद निकाला जा सकता, पर अभी के लिए अब इसके ऊपर इतना मेहनत पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक आप लगातार मेहनत कर रहे हो, यहाँ पर चैनल के ऊपर व्यूज़ लगभग 1,000-2,000 ही रहते हैं, तो कोई जैसे इस मेहनत का कोई और यूटिलाइज कर लेता है, तो दिन एक रफ आइडिया आपको दे दिए जाएंगे कि हाँ कब तक आएंगे, क्या होगा, क्या आने वाले समय में होने जा रहे हैं। उन सभी जानकारी को लेकर हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। अभी इसमें जो भी जानकारी दी गई है, सारी की सारी जानकारी फेक है। यहाँ पर जो एज कट ऑफ डेट है यहाँ पर, या इसके ग्रुप डी के पोस्ट को लेकर कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये भी पुराना रीस्टोर कर दिया गया। 2019 में जो बातें कही गई थी 2019 में, अब यहाँ पर भी इसे रीस्टोर कर दिया गया। टेक्निकल डिग्री चाहिए, हाँ आने के बाद वैकेंसीज, नए वैकेंसीज में क्या किया जाता है उसमें देखना होगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखे जाते हैं ग्रुप डी में। तो जो भी है आगे चलकर ही कंफर्मेशन मिल पाएगा, पर अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और जो भी है जानकारी निकल कर आएंगे कुछ सप्ताह में, उन सारी जानकारी को आपके साथ साझा जरूर किए जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।